मित्रों, जो ओलंपिक में रेस होती है उसके फिनिशिंग जो मोमेंट्स होते हैं उसको कभी आप रिप्ले में देखिएगा, आप रोमांच से भर जाएंगे। फिनिशिंग लाइन से पहले कई खिलाड़ी आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में विजेता वही बनता है जिसको उसके ब्रेन से सिग्नल मिलता है कि मुझे हर हालत में जीतना है। मांसपेशियां सबकी जवाब दे जाती हैं, सभी थक जाते हैं, लेकिन जिसको ब्रेन से सिग्नल मिल गया कि नहीं मुझे हर हालत में जीतना है, उसकी मांसपेशियां भी वापस एनर्जी से भर जाती है। सो द लास्ट मोमेंट ऑफ द एग्जाम, अगर उसकी मैं तुलना करूं तो मैं रेस के लास्ट मोमेंट से कर सकता हूं। केवल अंतर इतना है कि रेस में तो हमें ये पता होता है कि हमारे दाएं बाएं कौन कितनी गति से दौड़ रहा है और हमें अपनी गति कितनी बढ़ानी है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में हर कोई बंद कमरे में अपनी गति से दौड़ रहा है। तो फिर तरीका क्या है? तरीका ये है कि हमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, हमें अपनी तेज गति के साथ में दौड़ना है। मैंने अक्सर जो रेस से बाहर हो जाते हैं उनको एक आर्ग्यूमेंट देते हुए देखा है कि हम तो एक क्वेश्चन से रह गए या एक नंबर से रह गए, और उसको वो जोड़ देते हैं अपने लक या बैड लक। मत जोड़िए, ये सब आपकी साधना का परिणाम है, या तो आपकी साधना में कमी रही है। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं। अभी किसी के मुंह से सुना था, अरे यार नीरज चोपड़ा ने एक भाला फेंक दिया और सेलिब्रिटी बन गया, करोड़पति बन गया। आपको पता नहीं है उस एक भाले को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसने पहले हजारों बार भाले फेंके और अपनी मांसपेशियों को ट्रेन किया। यही वो साधना है जो एक क्वेश्चन को सही या गलत कराती है। अभिनव बिंद्रा ने जब गोल्ड मेडल जीता तो उसका स्टेटमेंट आया था कि पिछले 10 सालों से मेरी जिंदगी 10 मीटर की परिधि में ही घूम रही है, यानी 10 सालों से वो एक सही शॉट के लिए अभ्यास कर रहे थे। तो हमारे साथ भी यही होता है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लक और बैड लक, ये पूरा मामला आपकी साधना का है। और एग्जाम के अंतिम समय में सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो होता है आपके मनोबल का। देखिए मित्रों, एक कहावत है कि 33 करोड़ देवताओं को आप साधोगे नहीं मिलेगा, किसी एक को अपना देवता बना लीजिए, आपको मिल जाएंगे। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। बहुत सारा मैटर हमने कलेक्ट कर लिया है, पढ़ लिया है, लेकिन अब रिपीट नहीं हो पा रहा है। आपने एक ही बुक को अपना देवता बनाया होता, मदर बुक बनाई होती, और उसको भी ढंग से पढ़ा होता तो भी आप विजेता बन जाते। लास्ट मोमेंट ऑफ द एग्जाम में 2 और चीजें क्रूशियल हैं, दैट इज स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट। देखिए, जो तनाव है और स्ट्रेस है, इट्स नॉट अ नेगेटिव प्रोसीजर, इट प्रिपेयर्स अस टू कोप अप द एनवायरनमेंट। ये हमको लड़ाई के लिए तैयार करता है। इट्स अ काइंड ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म, प्लांट्स में भी होता है। तो निर्णायक कारक ये है कि अंतिम समय में आप तनाव को किस तरह से लेते हैं। क्या ये आपके मनोबल को गिराता है या आपके मनोबल को बढ़ाता है? ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज है जो महत्वपूर्ण है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। मैंने पहले भी चर्चा की थी। आपने जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू की थी, आप टेस्ट मैच खेल रहे थे, बीच में आपने वनडे खेला, लेकिन अब आपको 2020 खेलना है। अगर आपका माइंड सेट हो जाए कि मेरे पास 20 ही ओवर है, तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, है ना। टाइम इज अ फिक्टिशियस कॉन्सेप्ट। मैंने पहले भी एक आपको उदाहरण दिया था कि यदि आप कोई वेब सीरीज या सीरियल देख रहे हैं, 15 मिनट कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप एक डॉक्टर के पास पेशेंट की क्यू में बैठे हैं, तो आपके लिए एक एक मिनट जो है वो एक एक घंटे की तरह निकलता है। तो इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। ये मनोबल बढ़ाने का समय है। अंतिम समय में आप अपने मनोबल को बढ़ाइए, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, और यहाँ से सिग्नल आने दीजिए कि मुझे हर हालत में जीतना है। दुनिया की कोई ताकत आपको जीतने से नहीं रोक सकती। धन्यवाद।